हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। स्वागत करुच्ची आउ गोटे नुआ इनफॉर्मेटिव वीडियो रे जो कि आपको रेल विभाग में आसीथिबा नियुक्ति सुजोग विषय में आज आप जाना पाइबे। जदि आपण बयस 18 तो आपण मैंने पदवी में अप्लाई करेंगे। जदि आपण मैंने मिनिमम दशम +2 किंबा +3 डिप्लोमा ग्रेजुएशन बीटेक आईटीआई डीएमएलटीटी कोर्स टी करिसंती तो ही पदवी में अप्लाई करेंगे। एथिरे आपण मानकु 44,900 पर्यंत दरमा देखा मिलिबो। चलतु ब्रीफली जानिबा एथिरे कोन रहिछि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एवं एथिरे आपण मानकु किपरि भाबरे सिलेक्शन करा जिवो, एथिरे आपण मानकु किपरि अप्लाई करिवे, कोन रहिछि सिलेबस एवं एग्जाम आपण मानकु एठी केउंट देबाक पड़िबो, तो पूरा डिटेल्स रे जानिबा। तो आपण मान जदि मोर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करछन्ती दया करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु, जहा द्वारा कि एमिति इन्फॉर्मेटिव नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे शीघ्र पहुंची परिबो। चलतु डेरी करी वीडियो को स्टार्ट करबा। बी पैरामेडिकल कैटेगरी रिक्वायरमेंट 2024 जेउंतरे कि आपण मानकु 1376 पदवी रे वैकेंसी देखा मिल। तो जदि आम देखा ए आपण मानकर एग्जामिनेशन फीस केते रहउची, तो ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मानक पई आपण मानकर 500 टंका एठी आपण मानकर एप्लिकेशन फीस रहउची। एठी क्लियरली मेंशन कराइछि जे आउट ऑफ फीस ऑफ 500 अमाउंट आर इज 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग द बैंक चार्जेस आन अपियरिंग द सीबीटी। तो ये आपते सीबीटी एग्जाम देवे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम देवे तापर आपण खाता को जो अकाउंट आपंकर कटि से अकाउंट को हो 400 टंका। तो ये देखा गले आपको 100 टंका मात्र एप्लिकेशन फीस देखा मिलूँ। फॉर कैंडिडेट हु बिलोंगिंग एससी एसटी एक्स सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी फीमेल कैंडिडेट एवं से आपको 250 एप्लिकेशन फीस देखा मिलूँ। सेम ये आपते सीबीटी एग्जाम टी देवे तापर आपण खाता को 100 लेखाएं रहीकि बाकी रिटर्न आसीजिवो 150 रिटर्न आसीजिवो। देन जिबा इंपोर्टेंट डेट्स। तो एथिरे आपण मानकु देखिले ऑनलाइन एप्लिकेशन डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो सालानी, जहा कि 17 अगस्त रु अप्लाई स्टार्ट हो सालानी एवं लास्ट डेट रही 16/9/2024 सेप्टेम्बर 16 तारिख यार लास्ट डेट रही। देन जिबा एथिरे आपण मानकर वैकेंसी रही केउ पोस्ट रे वैकेंसी रही, एज क्राइटेरिया कौन एवं आपण मानकर क्वालिफिकेशन कौन होइतले ही आपण माने से वैकेंसी रे अप्लाई करि परिबे बा सही पदवी गुडी रे अप्लाई करि परिबे। फास्ट एक नंबर रे आपण मानकु देखिया को मिलबो डायटीशियन। तो डायटीशियन रे आपण मानकु 5टी पोस्ट रे वैकेंसी रहउची, जेंथरे कि आपण मानक बयस 18 रु 36 हेतले आपण माने अप्लाई करि परिबे। एथिरे यदि आपण माने बीएससी इन साइंस ग्रेजुएट विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायटिस और बीएससी इन होम साइंस यदि आपण माने बीएससी इन साइंस ग्रेजुएट ता सहित यदि आपण माने पोस्ट ग्रेजुएट करछन कोर्स ना डायटीशियन रे तो आपण माने एही पदवी रे अप्लाई करि परिबे। देन जिबा सेकंड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। तो सेकंड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सब अधिक पोस्ट देखा मिलिबो, जेउतरे कि 713 पोस्ट एठी आपण मानको देखा मिलिबो। आपण मानको बयस यदि 20 रु 43 वर्ष आपण माने एही पदवी रे अप्लाई करि परिबे। एथिरे कोन क्वालिफिकेशन दरकार, तो एथिरे क्वालिफिकेशन आपण मानको जीएनएम नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग यदि आपने कंप्लीट करछंती तो यही पदवी आप अप्लाई करेंगे। देन 3 नंबर ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरापिस्ट, जो कि आपको 4टी पोस्ट देखा मिल। एथिरे आपन बयस सीमा 21 रु 33 वर्ष। बैचलर इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी यदि आपने ऑडियोलॉजी रे बैचलर डिग्री कंप्लीट कर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी करछंती तो यही पदवी रे अप्लाई करेंगे। देन 4 नंबर क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट, जो कि आपको 7टी पदवी देखा मिल। आपन बयस यदि 18 रु 36 वर्ष यही पदवी रे आपने अप्लाई करेंगे। एथिरे क्वालिफिकेशन कौन, मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड सोशल साइकोलॉजी। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रे आपण माने यदि मास्टर डिग्री करछंती क्लिनिकल साइकोलॉजी बा सोशल साइकोलॉजी रे तो आपण माने एही पदवी रे अप्लाई करेंगे। देन डेंटल हाइजीनिस्ट रे आपण माने देखि पारथु एठी 3टी पोस्ट रही, जेउथिरे आपण मानक बयस 18 रु 36 वर्ष रहउची। जदि आपण माने डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट एंड डिग्री इन साइंस और बायोलॉजी, तो बायोलॉजी यदि आपने +3 बा बीएससी कंप्लीट कर पदवी रे अप्लाई करेंगे। तापर जिबा डायलिसिस टेक्नीशियन। तो डायलिसिस टेक्नीशियन ने आपको 20टी पदवी देखा मिल, जो कि आप बयस सीमा 20 रु 36 वर्ष पर्यंत रोचे। एथिरे यदि आपने डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस और बीएससी यदि कंप्लीट करछंती तो यही पदवी रे अप्लाई करेंगे। देन 7 नंबर पोस्ट को जिबा। 7 नंबर पोस्ट कौन रही, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर जीआर ग्रेड 3, अवश्य जीआर मीन्स ग्रेड 3। तो ये आपको 126 पोस्ट देखा मिल, जोटा कि सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट 126 पोस्ट। जदि आप डिप्लोमा इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर बीएससी इन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री आपने बीएससी कंप्लीट करछंती तो यही पदवी आपने अप्लाई करेंगे। देन लैबोरेटरी सुपरिटेंडेंट। तो लैबोरेटरी सुपरिटेंडेंट आप 27टी पदवी रही। एथिरे आपन बयस सीमा सेम 18 रु 36 वर्ष देखा मिल।
जदि आपण माने केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंस बीएससी विथ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और बीएससी इन द मेडिकल टेक्नोलॉजी रे कंप्लीट करछंती तो एही पदवी रे अप्लाई कर परिबे। जदि आपण माने बीएससी ग्रेजुएट सॉरी आपण माने जदि बीएससी करछंती कोठी ना केमिस्ट्री आउ मेडिकल टेक्नोलॉजी रे बा लैबोरेटरी रे तो आपण माने एठी अप्लाई कर परिबे एही पदवी पे अप्लाई कर परिबे। देन 9 नंबर पदवी कोन रहउची परफ्यूजनिस्ट रे आपनकर दुईटी पोस्ट रहउची जेंतरे कि आपनकर बयस 21 रु 43 वर्ष होइथिले ही आपण माने एठी अप्लाई कर परिबे। एतरे आपण माने जदि बीएससी विथ डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी रे कंप्लीट करछंती तो एही पदवी गुडी रे आपण माने अप्लाई कर परिबे। देन 10 नंबर रे साइकोथेरापिस्ट ग्रेड 2 साइकोथेरापिस्ट ग्रेड 2 रे आपण माने एठी 20 टी पोस्ट देखि को मिलबो। आपण माने बयस 18 रु 36 वर्ष आपण माने एही पदवी रे अप्लाई करि परिबे। एथिरे आपण माने डिग्री इन साइकोथेरापी जदि आपण माने साइकोथेरापी रे डिग्री कंप्लीट करछंती तो साइकोथेरापिस्ट ग्रेड 2 रे आपण माने अप्लाई करि परिबे। देन ऑक्युपेशनल थेरापिस्ट जेंतरे कि आपण माने दुईटी पोस्ट देखि को मिलबो 18 रु 36 वर्ष आपण माने बयस होइची तो आपण माने एथिरे अप्लाई करि परिबे। +2 विथ साइंस एंड डिप्लोमा डिग्री इन ऑक्युपेशन थेरापी आपण यदि +2 साइंस करछंती ताहि तो डिप्लोमा की डिग्री करछंती ऑक्युपेशन थेरापी रे तो एही पदवी रे आपण माने एलिजिबल। देन आमे जिबा 12 नंबर पोस्ट तो 12 नंबर कोन रही कैथ लैबोरेटरी टेक्नीशियन तो कैथ लैबोरेटरी टेक्नीशियन आपको दुईटी पोस्ट देखिए मिलबो जदि आपण माने बयस 18 रु 36 वर्ष आपण माने एथि एलिजिबल। आपण माने एथि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखि परते बीएससी एंड डिप्लोमा इन कैथ लैब इन द कैटरिक प्रोफेशनल इन द कैथ लैब वर्क तो आपण माने कैथ लैब वर्क रे बीएससी किंबा डिप्लोमा कंप्लीट करछंती तो एही पदवी रे आपण माने अप्लाई कर परिबे। तापर 13 नंबर पदवी फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड तो एथि आपण माने 246 टी पदवी देखि पडियो जोडे कि सेकंड हाईएस्ट पदवी आपण माने रहउची 246 टी जोंतरे कि आपण माने 20 रु 38 वर्ष बयस देखिए को मिलबो। जदि आपण बयस 20 वर्ष रु 38 वर्ष तो आपण माने एही पदवी रे अप्लाई कर परिबे। एथिरे आपण माने ओनली +2 इन साइंस एंड डी फार्मा और बी फार्मा जदि आपण माने बैचलर इन फार्मा और डिप्लोमा इन फार्मा रे कंप्लीट करछंती एवं आपण बैकग्राउंड +2 साइंस अछि तो आपण माने एही पदवी रे अप्लाई कर परिबे। देन जिबा 14 नंबर रेडियोग्राफर एक्स-रे टेक्नीशियन तो रेडियोग्राफर एक्स-रे टेक्नीशियन रे आपण मानकू 64 टी पदवी रे वैकेंसी देखिए को मिलबो। जदि आपण मानक बयस 19 रु 36 वर्ष तो आपण माने एही पदवी रे अप्लाई कर परिबे। एथिरे कोन +2 विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी जदि आपण माने +2 करछंती फिजिक्स विथ केमिस्ट्री नहले आपण माने डिप्लोमा करछंती रेडियोग्राफी और एक्स-रे टेक्नीशियन रे तो आपण माने एही पदवी रे अप्लाई कर परिबे। देन जिबा 15 नंबर पोस्ट जेंतरे रही स्पीच थेरापिस्ट रे आपण माने जदि बीएससी इन डिप्लोमा ऑडियो एंड स्पीच थेरापी रे कंप्लीट करछंती तो एही पदवी रे आपण माने अप्लाई कर परिबे। देन जिबा कार्डियक टेक्नीशियन आपको 4टी पोस्ट देखिए मिलबो जेंतरे कि आपण माने बयस 18 रु 36 वर्ष हायर सेकेंडरी +2 इन साइंस एंड डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी इन्वेस्टिगेशन कंसिस्टिंग ईसीजी हटलर एंड टीएमटी जदि आपण माने हायर सेकेंडरी +2 इन साइंस रे करथिबे ता सहित डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी रे करछंती तो एही पदवी रे आपण माने अप्लाई कर परिबे। तापर जिबा 17 नंबर पोस्ट ऑप्टोमेट्रिक्स 17 नंबर पोस्ट रे कोन हला ऑप्टोमेट्रिस्ट आपण मानक 4टी पोस्ट देखिए को मिलबो जेंतरे कि 18 रु 36 वर्ष बयस देखिए को मिलुची। एथिरे आपण माने डिप्लोमा इन ऑप्टोथैलेमिक टेक्नीशियन और बीएससी इन ऑप्टोमेट्री जदि ऑप्टोथैलेमिक टेक्नीशियन रे आपण माने डिप्लोमा करछंती नहले आपण बीएससी इन ऑप्टोमेट्री रे कंप्लीट करछंती ऑप्टोमेट्रिस्ट रे आपण माने अप्लाई करि परिबे। तापर जो ईसीजी टेक्नीशियन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्नीशियन एथिरे आपण मानक 13टी पोस्ट देखिए को मिलबो। एथिरे जदि आपण माने +2 साइंस ग्रेजुएशन इन साइंस +2 एवं ग्रेजुएशन साइंस रे कंप्लीट करछंती ता सहित डिप्लोमा डिग्री इन ईसीजी लैबोरेटरी रे अछि आपण मके तो आपण माने यदि +2 एवं +3 साइंस रे कंप्लीट करछंती एवं नहले आपण माने डिप्लोमा डिग्री इन ईसीजी लैबोरेटरी रे कंप्लीट करछंती एही पदवी रे आपण माने अप्लाई करि परिबे ईसीजी टेक्नीशियन रे। देन दिबा 19 नंबर पदवी कोन रही लैबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 एथिरे आपण मानकू 94 टी पदवी देखिए को मिलबो। 94 टी पदवी एथिरे आपण मानक बयस 18 रु 36 वर्ष एवं आपण मान जदि 12th इन साइंस एंड डीएमएलटी सर्टिफिकेट आपण मानकर पाखरे अछि तो आपण माने एही पदवी रे अप्लाई कर परिबे लैबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 रे। देन जिबा फील्ड वर्कर तो फील्ड वर्कर रे आपण मानकू 19 टी पदवी देखिए को मिलुची जदि आपण मानक बयस 18 रु 33 वर्ष एवं आपण माने जदि +2 साइंस विथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री +2 साइंस रे यदि आपण बायोलॉजी एवं केमिस्ट्री रखी पास करछंती तो एही पदवी रे आपण माने अप्लाई कर परिबे। तो ये देखिए बोले सबुठ अधिक पदवी आपण मानकर कौटी रोचे ना सबुठ अधिक पदवी नर्सिंग सुपरिटेडेंट रोचे जो कि 713 टी पदवी आपको देखा मिल। तापर सेकेंड हाएस्ट पदवी आपको ये देखा मिल
फार्मासिस्ट जो कि आप 246 पदवी रोचे और थर्ड हाएस्ट आपर हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 जो कि आप 126 वैकेंसी रोचे। तो आपने निहत भाव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अनुसार जॉब गुड़ी को अप्लाई करूँ। तापर नेक्स्ट जा वैकेंसी डिटेल्स। तो कौ रिजन में केते वैकेंसी रोचे तो देखा गले फास्ट आप अच्छी आरआरबी अहमदाबाद जोटा कि आम डब्ल्यूआर वेस्टर्न रिजन में आसूँ ये आपके 51 वैकेंसी रोचे। देन आरआरबी अजमेर ये आपको NWR और WCR नॉर्थ वेस्ट रिजन आउ वेस्ट सेंट्रल रिजन ये आपर के वैकेंसी रोचे ना ये आपर 34 वैकेंसी रोचे। देन आरआरबी बैंगलोर रे 82 वैकेंसी रोचे। आरआरबी भोपाल 41 आरआरबी भुवनेश्वर जो कि ईस्ट कोस्ट रेलवे रे आपर 8 वैकेंसी रोचे। आरआरबी बिलासपुर रे आपर 48 वैकेंसी रोचे। देन जी आरआरबी चंडीगढ़ ये आपको 48 वैकेंसी। आरआरबी चेन्नई चेन्नई आपको 143 वैकेंसी। आरआरबी गौहाटी आपको 95 वैकेंसी। आरआरबी गोरखपुर आपको 63 वैकेंसी। आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर ये आपको 19 वैकेंसी रोचे। आरआरबी कोलकाता जो आपंकर ईस्टर्न रिजन तापर मेट्रो रिजन आउ साउथ ईस्ट रिजन में आपको 229 वैकेंसी देखा मिले सब अधिक वैकेंसी। देन आरआरबी मालदा एवं ईस्टर्न रिजन आउ साउथ ईस्टर्न रिजन ये आपको 32 पदवी देखा मिले। तापर जी आरआरबी मुंबई तो ये आपको 236 वैकेंसी देखा मिलूँ। आरआरबी मुजफ्फरपुर 16 आरआरबी पाटना 35 प्रयागराज 41 रांची 30 सिकंदराबाद 79 सिलीगुड़ी में आपको 26 और आरआरबी थिरुवनंतपुर में किसी मेंशन कराइनी तो यहाँ से किसी पोस्ट नहीं। तापर जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस तो रिक्वायरमेंट प्रोसेस आपको किपर रिक्वायरमेंट करा तो ओनली वन ऑनलाइन एप्लिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिट ऑन द कैंडिडेट। तो ये आपको ऑनलाइन एप्लिकेशन सबमिट करा पड़ो। तो ऑनलाइन द्वारा ऑलरेडी स्टार्ट हो सारे 17 अगस्त रु। तो आपने जल्दी यहाँ देखिए अप्लाई कर दिंतु। देन देयर साल बी ए सीबीटी कंप्यूटर टेस्ट ऑन द नोटिफाइड कैटेगरी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो कौन हम आप गोटे सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तापर आपको डॉक्यूमेंट डीवी रे से डाकिबे जो मैंने सीबीटी क्वालिफाई करेंगे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डाकिबे। तो सीबीटी कौन रोचे ना सीबीटी आपको 90 मिनिट्स ड्यूरेशन 100 क्वेश्चन रोचे एंड 120 मिनिट्स फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। तो ये आपको 100 क्वेश्चन रोचे जहाँकि 100 मार्क्स आपको देखा मिले। ये आपको टाइम ड्यूरेशन के मिले ना 1.5 आवर बा 90 मिनिट्स। तो जो मैंने आमर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से 120 मिनिट्र टाइम एक्स्ट्रा 30 मिनिट्स टाइम ये देखा मिले। तो ये रिलैक्सेशन। तापर द क्वेश्चन पेपर साल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस। तो क्वेश्चन पेपर आपको केमती ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आपको ये देखा मिले ओनली आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही देवे। देन जी ये आप सिलेबस टी कौन रोचे तो सिलेबस तो मेन जिन आप सिलेबस टी कौन रोचे फास्ट टाइम देखीदे। तो सिलेबस आप देखिए पड़े सेक्शन वाइज मार्क। तो ये आप प्रोफेशनल एबिलिटी सपोज किए फार्मासिस्ट अप्लाई कर तो सेक्शन वाइज तार 70 मार्क पड़ो 70 क्वेश्चन मार्क आलोकेटेड 70। जनरल अवेयरनेस 10 मार्क 10 मार्क्स आउ 10 क्वेश्चन। जनरल अरिथमेटिक इंटेलिजेंस और रीजनिंग ये आपको 10 क्वेश्चन देखा मिले 10 मार्क देखा मिले। जनरल साइंस आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क। तो टोटल 100 क्वेश्चन आपको ये देखा मिले जार टाइम ड्यूरेशन आपको रोचे ना 90 मिनिट्स आपको टाइम ड्यूरेशन देखा मिले। ये जो मैंने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी बिलोंग्स कर जो पे 120 मिनिट्स टाइम ड्यूरेशन आपको देखा ये मिले। तो ये थिला आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ रिक्वायरमेंट 2024 नोटिफिकेशन पूरा ब्रीफली आपको बुझेली जो कि आपको 1300 प्लस पदवीर वैकेंसी आपको देखा मिले। तो मोर इनफॉरमेशन आपको किपर लगी प्लीज कमेंट माध्यम जनातु और किसी डाउट थे कमेंट करूँ। चैनल को सब्सक्राइब करने सहित बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाँद्वारा कि एमती इनफॉर्मेटिव नोटिफिकेशन आपके खूब शीघ्र पहुँची पार।